सुखदेव जी को इस श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया गया। सुखदेव जी कौन हैं? जो भागवत जी के प्रमुख वक्ता हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रव्रजंत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन इस दृश्य को देखकर सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी को बहुत पीड़ा होता है। व्यास जी महाराज कहते, बेटा अभी तो तू संसार में आया और हमारे पास में रहा नहीं, हमें छोड़ करके जंगल की ओर जा रहे हो। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हमारे पास में बैठो। लेकिन इस घड़ी में, इस समय सुखदेव जी को थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा। भगवान के चरण में इतना भक्ति है, इतना प्रेम है, उनको लगता है संसार में अगर एक पल भी हम रुकेंगे तो सांसारिक बंधन, संसार की जो माया है वो पकड़ लेगी। इसलिए वन की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पलट करके एक बार भी नहीं देखा। पिता वेदव्यास जी रोते हुए बिरह का तर आजुहावा, बिरह में रोते हुए पुत्र को आजुहावा बुला रहे हैं, सुनो, रुक जाओ, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा। इस समय वन के प्रत्येक वृक्षों ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आप तो परोपकारी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपने भागवत जैसे पुराण का रचना किया, फिर भी आप पुत्र के मोह में पागल की तरह जा रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता। आपको पता है मनुष्य देह हमें मिला है तो परोपकार के लिए मिला है। भगवान ने आपको मानव बनाया और आपने अपने शरीर द्वारा दूसरों का सेवा नहीं किया। इन हाथों से कभी भगवत सेवा, भक्तों की सेवा नहीं किया तो ये हाथ किसी काम के नहीं। परोपकारार्थ इदम शरीरम, ये शरीर आपको मिला है परोपकार के लिए। मनुष्य होने के बाद भी केवल अपने बारे में सोचा, मानव बनने के बाद भी अपने स्वार्थ के लिए आप जिए, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं। धिक्कार है इस जीवन को जिस शरीर द्वारा आपने दूसरों का, गरीब का, दुखी का सेवा नहीं किया। आज वन के वृक्ष कह रहे हैं, वन के वृक्षों ने उत्तर दिया, प्रत्युत्तरम ददुहु। वन के वृक्ष कह रहे हैं, व्यास जी, आपके बेटा संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, सभी को प्रभु से जोड़ने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे समय में आप रोकोगे? उनको मत रोकिए। आप तो परोपकारी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपके जीवन में एक फल सुखदेव जी रूपी फल लगा है, लेकिन आप जो लोग कल्याण के लिए जा रहे हैं उनको रोक करके आप ये कार्य मत करिए, उनको जाने दो। हमें देखिए, हमारे जो वृक्ष हैं, इस वृक्ष में तमाम फल लगते हैं, लेकिन हम एक फल को भी बचा करके अपने पास नहीं रखते। जब आम के वृक्ष में आम लग जाता है तो हम सब आम तोड़ के खाते हैं। कभी वृक्ष ने रोका नहीं कि फल मत खाओ, कभी भी वृक्ष ने अपने लिए एक फल को भी बचाया नहीं, केवल परोपकार ही किया। जब वृक्ष परोपकार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी समझ गए और व्यास जी चुपचाप वापस आ जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस सुखदेव जी को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं।